Hello students, welcome to this video, and this video is continuation of the chapter Mineral and Energy Resources. In previous video students, we have discussed about the coal, and in this video we will discuss about petroleum, and which is also called mineral oil. Now students, we provide you video lectures as well as notes, and these notes are very helpful for you for preparing your board exams. So after watching this video, you can write your notes by taking screenshot or by downloading PDF that is given in the link. It is in the description. Now students, without wasting our much time, let's get started. So the word petroleum has been derived from two Latin words. बच्चों यहाँ पर जो वर्ड पेट्रोलियम है, यानी कि जो शब्द पेट्रोलियम है, ये एक्चुअली लेटिन वर्ड से, इंग्लिश वर्ड नहीं है, और ये एक वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड है, यानी कि पेट्रोलियम वर्ड दो लेटिन वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। एक है आपका पेट्रोल, जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि रॉक ऑयल। ठीक है, रॉक ऑयल। तो बच्चों यहाँ पर ये जो ऑयल होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं, सीधे से हमें पता चल रहा है ये रॉक से मिलते हैं। ठीक है, सो पेट्रोलियम। आगे क्या है, पेट्रोलियम इज एन इनफ्लेमेबल लिक्विड। यहाँ पर इनक्रेडिबल लिखा है, बट इट इज इनफ्लेमेबल। जब मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ का लिंक दूंगा उस समय मैं आपको ये सारा जो मिस्टेक्स है उसको मैं करेक्ट करके आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो पेट्रोलियम इज एन इनक्रेडिबल नहीं, एक्चुअली इनफ्लेमेबल लिक्विड दैट इज कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंस्टिट्यूट 90 to 95% ऑफ पेट्रोलियम, एंड द रिमेनिंग इज चीफली कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ पर पेट्रोलियम जो है वो एक हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड है, यानी कि ऐसी लिक्विड, इनफ्लेमेबल का मतलब ऐसी चीज जिसमें जल्दी ही आग पकड़ लेती है। क्या है, कंबस्टेबल है, यानी कि बहुत ही जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है, बहुत ही जल्दी ये जल जाता है। और बच्चों ये कंपोस्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन से, यानी कि हाइड्रोकार्बन से ये बने होते हैं। और इसमें अगर हम पेट्रोलियम की परसेंटेज की बात करें तो 90 से 95% यहाँ पर पेट्रोलियम मिलेगा, और रिमेनिंग आपको क्या मिलेंगे, आपको रिमेनिंग एक कंपाउंड मिलेंगे जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मिनरल ऑयल। क्योंकि बच्चों जिस तरह से मैंने बताया कि इसका जो वर्ड का मीनिंग है पेट्रोलियम वो है रॉक ऑयल, यानी कि ये ऑयल रॉक से मिलता है। तो स्पेशली ये ऑयल जो है यानी कि पेट्रोलियम जो है आपको सेडिमेंट्री रॉक से ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से आपको मिलता है, इसीलिए इसे हम मिनरल ऑयल कहते हैं। क्योंकि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें रॉक से मिलते हैं। आगे बच्चों हम देखते हैं यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, तो अगर आप आपके आंख को बंद करके अगर आप सोचोगे तो आपको इसका यूजेस बहुत सारा मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि आपको जो आपका बुक्स में दिया गया है उसी को ही आप लिखेंगे। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, फिर भी जो बुक्स में लिखा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। और बच्चों आपको 3 से 4 पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, उसमें से आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर आप हो जाओगे। ठीक है, सो यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। फर्स्ट है आपका पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर मेनली यूज्ड एज अ लोकोमोटिव पावर। So petroleum and its product students especially used for locomotive powers. It means for the transportation. It means these petroleum and petroleum products are used in the vehicles and all, and in industries also. Okay. Number 2, it provides the most important lubricant agent, and it is used as an important raw material. Okay, here raw material for the various petrochemical products. और बच्चों हमें पेट्रोलियम से लुब्रिकेंट एजेंट मिलते हैं, यानी कि लुब्रिकेंट मिलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं, ग्रीस वगैरह ये सारे कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोल से मिलते हैं। उसके अलावा इसे पेट्रोलियम को एज ए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, कहाँ पर, बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, आगे नंबर 3, इट इज यूज फॉर मेकिंग पेंट्स। इससे पेंट्स बनाया जाता है, मेडिसिन बनाए जाते हैं, प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स भी इससे बनाए जाते हैं। नंबर 4, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज। जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ही आपका पेट्रोलियम है। नंबर 5, इट इज द मेन सोर्स ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल, पैराफिन वैक्स, वैसलीन एंड बेंजीन। अब बच्चों पेट्रोल से हमें बहुत सारे चीजें मिलती हैं, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल, पैराफिन वैक्स, वैसलीन, बेंजीन, उसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हमको इससे मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इट इज द मेन सोर्स ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल, पैराफिन वैक्स, वैसलीन एंड बेंजीन। तो बच्चों यहाँ पर आपका एक कंफ्यूजन होगा, पेट्रोलियम मतलब क्या। आप अगर सोचते हो कि पेट्रोलियम पेट्रोल है, ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम क्या है, एक क्रूड फॉर्म है, यानी कि कच्चा तेल है।
जब हम जमीन से यानी कि हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ से हम जब उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तब उसे हम यानी कि जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ ऑयल है, मिनरल ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। और उसे रिफाइन करने के बाद उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स, वेस्टिन, उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें। तो यहाँ पर पेट्रोल जो है वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम और पेट्रोल सेम नहीं है, ठीक है। आगे हम देखेंगे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया, यानी कि भारत में पेट्रोलियम कहां कहां पाया जाता है। पेट्रोलियम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया एट माकुम इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम इन 1867। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पेट्रोलियम का डिस्कवरी हुआ था ये हुआ था आपका 1867 में, और ये आसाम के एक रीजन है जिसे हम माकुम कहते हैं, जो कि आसाम के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं, माकुम। तो वहाँ पर सबसे पहले पेट्रोलियम का डिस्कवर हुआ था। ये कब हुआ था? 1867 में। और उसके अलावा आज का समय में अगर हम बात करें बच्चों तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन से, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन है उसको हम देख लेते हैं। ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स आर फर्स्ट ऑफशोर सी ऑफ मुंबई हाई और एट मुंबई हाई बेसिन एलिया बैट। सो स्पेशली यहाँ पर मुंबई हाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन की अगर हम बात करें तो आसाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, आसाम रीजन। और आसाम में अगर हम बात करें तो आसाम में आपको डिगबोय, नहरकटिया, रुद्रसागर और नूनमती, ये सारे रीजन है जहाँ पर आपको पेट्रोलियम का रिजर्व्स आपको मिलेंगे, ठीक है। थर्ड में अगर हम बात करें तो गुजरात में अंकलेश्वर, कोयली, कोलाल और नवगांव, ये सारे रीजन है जहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिलेंगे। बिसाइड दिस कोसांबर, मेहसाना, डोकला एंड लुनेज, तो ये सारे रीजन है भारत में यानी इंडिया में जहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिलेंगे। तो इनमें से इंपॉर्टेंट जो है आपका मुंबई हाई, बेसिन एलियाबेट, आसाम के जो भी रीजन है डिगबोय, नाहरकटिया, रुद्रसागर, नूनमती, और कुछ रीजन्स आप गुजरात के भी याद कर लो, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। आगे हम देखेंगे बच्चों एडवांटेजेस ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम यूज करने के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या मेरिट्स है। फर्स्ट, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली, यानी कि इसे एक्सट्रैक्ट करना, इसे निकालना, ठीक है, इसे पाना बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू अदर मिनरल्स। अगर हम अदर मिनरल्स की बात करें जैसे कि कोई भी और ले लो या फिर कोल ले लो, ये इन्हें एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा कठिन है एज कंपेयर टू पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम इजीली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट मीन्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम कैन जनरेट ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि पेट्रोलियम से हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलता है, ठीक है। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत ही ज्यादा, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब एनर्जी देने का जो कैपेसिटी, ठीक है। सो अगर हम छोटे से अमाउंट, अगर हम स्मॉल अमाउंट का पेट्रोलियम से एनर्जी जनरेट करते हैं तो उससे भी बहुत सारा एनर्जी हमें मिलता है, यानी उससे बहुत सारा एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। नंबर थर्ड है आपका इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड बिकॉज इट इज इन लिक्विड फॉर्म। सो पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में, इसे हम थ्रू द पाइपलाइंस ऑल्सो वी कैन ट्रांसपोर्ट इट एंड बाय यूजिंग टैंकर्स, यानी कि टैंकर्स को इस्तेमाल करके या फिर पाइप्स को इस्तेमाल करके हम इजीली इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते। सो इट इज इजीली ट्रांसपोर्टेड, ओके। नंबर 4, इट इज सोल्ड एट चीपर एज कंपेयर टू अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी के कंपेयर में ये चीप है, यानी कि सस्ता है, ठीक है। नंबर 5, इट हैज हाई डेंसिटी एवरेज 1 kg ऑफ बर्न्ट ऑयल, ओके। बर्न्ट ऑयल कैन जनरेट अप टू 10,000 कैलोरीज, यानी कि अगर आप 1 kg ऑयल को आप जलाओगे, ठीक है, तो उससे आपको कितना एनर्जी मिलेगा? 10,000 कैलोरीज के आपको एनर्जी मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विल सी डिसएडवांटेजेस ऑफ द पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम इस्तेमाल करने के क्या क्या डीमेरिट्स है या फिर क्या क्या खराबी है या फिर क्या क्या बुराई है। फर्स्ट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एक्सट्रैक्टिंग एंड बर्निंग ऑयल जनरेट्स ग्रीन हाउस गैसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर जब हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं या फिर उसे हम यूज करते हैं, उस समय क्या होता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत सारे गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे गैसेस को ये क्या करता है, इमिट करता है। कब करता है? एक्सट्रैक्टिंग के वक्त भी, यानी जब हम उसे निकालते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, या फिर उसे हम यूज करते हैं तो ये बहुत सारे स्मोक्स छोड़ते हैं, या फिर कहो आप
ये बहुत सारे गैसेस को छोड़ते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और इन्वायरमेंट को ये पोल्यूट करता है। दूसरा, पेट्रोलियम इज ए नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि ये हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम बहुत पुराने जमाने से हम इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये है, और ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि अगर हम इसे एक बार यूज कर लेंगे तो दोबारा इसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा हम इसे नहीं पा सकते। ठीक है, वंस बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। एक बार हम उसे एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमने उसे बर्न कर लिया, उसे इस्तेमाल कर लिया, तो दोबारा उसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि जो कि समाप्त हो जाने वाली सोर्स ऑफ एनर्जी है। थर्ड, अगर हम बात करें तो ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ द पेट्रोलियम द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम इज इंक्रीजिंग। और आज का समय में दुनिया में ऐसा कोई रीजन नहीं है या फिर ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो पेट्रोलियम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो पेट्रोलियम का जो यूज है काफी ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण से पेट्रोलियम का जो अमाउंट है वो कम होते जा रहा है। और आपको पता है जिस चीजों का अमाउंट कम होता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है और उनका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस अब क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट है, यानी कि पेट्रोल का प्रोडक्ट है, प्राइस है, हमारा इंडिया में भी लगभग 100 रुपए के आसपास हो चुका है। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4, इट इज नेचुरल फॉसिल फ्यूल। ये एक नेचुरल फॉसिल फ्यूल है, यानी कि नेचुरली बनता है, इसे हम ह्यूमन बीइंग नहीं बनाते हैं। इट्स रिसोर्स इज लिमिटेड, यानी कि इसका रिसोर्स अब क्या है, लिमिटेड है। द हाई डिमांड ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड फॉर एनर्जी हैव स्ट्रेस्ड द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिजर्व्स। और इसका जो डिमांड है, स्पेशली पेट्रोलियम का जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा है, जिसका कारण से वही यहाँ पर डिप्लेशन वाला ही बात हो रहा है कि यहाँ पर अब इसका जो रिजर्व है वो खतरा में आ रहा है। ये इसका जो अमाउंट है वो दुनिया से धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस मच ओनली फ्रॉम दिस वीडियो। विल मीट इन अनदर पार्ट एंड देयर वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल गैस।